जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 12वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज पुरुषोत्तम मास का 12वां दिन है और आप श्रवण कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य। आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 12 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय 11 की पवित्र कथा सुनी थी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी भक्तों, पुरुषोत्तम मास केवल एक मास नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री हरि का दिव्य स्वरूप माना गया है, जो कि इस मास में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तुलसी की सेवा करता है, गीता का पाठ करता है, हरि नाम का संकीर्तन करता है, उसके जीवन के अनगिनत पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। जरा विचार कीजिए, जब स्वयं देवता भी इस पुरुषोत्तम मास की प्रतीक्षा करते हैं, तब मनुष्य यदि इस मास को व्यर्थ गवा दे तो उससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। स्कंद पुराण और नारदीय पुराण में वर्णन आता है कि एक समय में अनेकों ऋषि मुनि एकत्र होकर भगवान श्री नाम का संकीर्तन कर रहे थे। वो अधिक मास का ही पावन समय था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, अग्नि में हवन की सुगंध फैल रही थी, पवित्र सरोवरों में स्नान कर ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय महर्षि शौनक ने अत्यंत गंभीर स्वर में सूत जी से कहा, हे महान ज्ञानी सूत जी, आप त्रिकालदर्शी है, आपने अनेक का इतिहास देखा है, हमें ये बताइए कि आने वाले कलयुग में धर्म की क्या स्थिति होगी, मनुष्य का आचरण कैसा होगा और उस भयावह समय में जीवों का कल्याण किस प्रकार संभव होगा। मेरे प्यारे भक्तों, जैसे ही ये प्रश्न पूछा गया, वहां बैठे सभी ऋषि मौन हो गए। वातावरण अचानक गंभीर हो उठा, क्योंकि सतयुग के उन दिव्य ऋषियों को भी आने वाले का स्मरण करके दुख होने लगा। तब सूत जी ने अपनी आंखें बंद की और भगवान नारायण का ध्यान करके बोले, हे मुनियों, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। ये वही प्रश्न है जो एक समय देवर्षि नारद ने स्वयं भगवान श्री हरि से पूछा था। इतना कहते ही सभी ऋषि अत्यंत ध्यान पूर्वक कथा सुनने लगे। सूत जी बोले, एक देवर्षि नारद समस्त लोगों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि धर्म धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, मनुष्य के मन में लोभ बढ़ रहा है, लोग सत्य को छोड़कर असत्य की ओर जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये वही कलयुग की शुरुआत थी जिसके विषय में ऋषियों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। नारदीय पुराण में वर्णन आता है कि देवर्षि नारद ये सब देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने कि पुत्र अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे, भाई भाई से द्वेष कर रहा है, मित्रता केवल स्वार्थ तक सीमित हो जाएगी, विवाह केवल शरीर का संबंध बनकर रह जाएगा, धर्म केवल दिखावा बन जाएगा। जरा विचार कीजिए, सयुग के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही ये सब देख लिया था। तब देवर्षि नारद वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, कलयुग का स्वरूप अत्यंत भयावह दिखाई दे रहा है। उस समय मनुष्य का उद्धार किस प्रकार होगा। लोग वेदों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, कठिन तपस्या नहीं कर पाएंगे, यज्ञ करने की शक्ति भी उनमें नहीं होगी, तब वे कैसे पार होंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी भक्तों, भगवान श्री हरि मुस्कुराए, उनके मुख से करुणा बरसने लगी। भगवान बोले, हे नारद, कलयुग यद्यपि दोषों से भरा होगा, परंतु उसमें एक अत्यंत महान गुण भी होगा। नारद जी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, वो महान गुण कौन सा है। तब भगवान विष्णु बोले, कलयुग में केवल मेरे नाम का संकीर्तन करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाएगा। जैसे ही भगवान ने ये कहा, देवर्षि नारद की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बोले, सतयुग में हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल मिलता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों से जो फल मिलता था, द्वापर में विशाल पूजाओं से जो फल मिलता था, वही फल कलयुग में हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त होगा। मेरे प्यारे भक्तों, यही कारण है कि अधिक मास में हरिनाम संकीर्तन का इतना अधिक महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप करता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। तभी वहां महर्षि अत्रि बोले, हे सूत जी, क्या वास्तव में कलयुग इतना भयानक होगा। सूत जी बोले, हे मुनिवर, भविष्य पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है कि कलयुग में धर्म एक पैर पर खड़ा रह जाएगा। जरा विचार कीजिए, सत्य, दया, तप और शौच धर्म के ये 4 स्तंभ बताए गए हैं, परंतु कलयुग में 3 स्तंभ टूट जाएंगे और केवल न मात्र का धर्म शेष रहेगा। सूत जी आगे बोले कि कलयुग में मनुष्य धन के पीछे इतना भागेगा कि उसे भगवान का स्मरण करने का समय ही नहीं मिलेगा। लोग गौ सेवा भूल जाएंगे, ब्राह्मण सेवा का आदर कम हो जाएगा, पितरों का तर्पण करने वाले अत्यंत कम रह जाएंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी भक्तों, ये सुनकर सभी ऋषियों की आंखें भर आई। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे, जब पृथ्वी पर इतना अधर्म बढ़ जाएगा, तब क्या भगवान जीवों पर कृपा नहीं करेंगे। जी बोले, हे मुनियों, भगवान की करुणा कभी समाप्त नहीं होती।
इसी कारण भगवान ने अधिक मास को अपना स्वरूप बनाया। आप समझ रहे हैं, जिस समय मनुष्य कठिन साधनाएं नहीं कर पाएगा, उस समय पुरुषोत्तम मास उसके लिए मुक्ति का द्वार बनेगा। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जो मनुष्य अधिक मास में प्रातःकाल स्नान करता है, तुलसी को जल अर्पित करता है, दीप दान करता है, गौ माता को भोजन कराता है और हरि नाम का जप करता है, भगवान स्वयं उसके घर में निवास करते हैं। तब महर्षि भारद्वाज ने पूछा, हे सूत जी, क्या केवल नाम जप से ही जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं? सूत जी बोले, हे शिवर, नाम से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं। फिर एक प्राचीन प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि सतयुग के अंत समय में हिमालय के समीप एक महान आश्रम था, जहां अनेक ऋषि निवास करते थे। उसी आश्रम में महर्षि अंगिरा भी निवास करते थे। पितृका लगे थे। एक दिन सभी ऋषि अग्नि के समीप बैठकर आने वाले कलयुग की चर्चा कर रहे थे। महर्षि पुलस्त्य बोले, मैं देख रहा हूं कि कलयुग में मनुष्य अपने ही स्वार्थ में डूब जाएगा। महर्षि, मैं देख रहा हूं कि लोग धर्म का व्यापार करेंगे। महर्षि कश्यप बोले, मैं देख रहा हूं कि लोग भोजन में अशुद्धि करेंगे, वाणी में कटुता लाएंगे और माता पिता का अपमान करेंगे। ये सुनकर वहां बैठे एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि सब कुछ इतना भयानक होगा तो क्या कोई भी जीव बच नहीं पाएगा? तब महर्षि अंगिरा ने अत्यंत करुणा से कहा, नहीं पुत्र, भगवान हरि अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। मेरे प्यारे भक्तों, महर्षि अंगिरा आगे बोले, कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब केवल हरि नाम ही जीवों की नौका बनेगा। जो व्यक्ति सच्चे मन से श्री कृष्ण का नाम लेगा, भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़ लेंगे। जरा विचार कीजिए, ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही हरि नाम की महिमा बता दी थी। तभी महर्षि अत्रि ने कहा, जो मनुष्य अधिक मास में गीता का पाठ करेगा, उसका चित्त धीरे धीरे निर्मल होने लगेगा। महर्षि वशिष्ठ जो तुलसी की सेवा करेगा, उसके घर में लक्ष्मी स्थिर होंगी। महर्षि कश्यप बोले, जो गौ माता की सेवा करेगा, उसके कुल का कल्याण होगा। और महर्षि भृगु बोले, जो दीप दान करेगा, उसके जीवन का अंधकार दूर होगा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी भक्तों, उस समय सभी ऋषियों ने मिलकर एक स्वर में कहा, कलयुग में जो जीव पुरुषोत्तम मास का आदर करेगा, भगवान विष्णु स्वयं उसका उद्धार करेंगे। इतना कहते सूत जी का गला भराया। उन्होंने कहा, हे मुनियों, मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि कलयुग में मनुष्य दुखों से घिर जाएगा, परंतु जो हरि नाम का आश्रय लेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा। तब सभी ऋषियों ने एक साथ भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन आरंभ कर दिया। पूरा नारायण नारायण की ध्वनि से गूंज उठा और उसी पवित्र वातावरण में सूत जी आगे की दिव्य कथा सुनाने। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी भक्तों की वो पवित्र भूमि भगवान श्री हरि के नाम से गूंज रही थी। सभी दशी मुनियों के नेत्रों से भक्ति के आंसू बह रहे थे। अग्नि की लौ आकाश की ओर उठ रही थी, मानो स्वयं देवता भी उस दिव्य सभा को सुन रहे हो। सूत जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में आगे कहना आरंभ किया, हे मुनियों, जब सतयुग के दस्युओं ने कलयुग का ध्यान किया, तब उन्होंने केवल धर्म ही नहीं बल्कि भगवान की करुणा का महासागर भी देखा। आप समझ रहे हैं, जहां एक ओर कलयुग में पाप बढ़ेगा, वही दूसरी ओर भगवान श्री हरि अपने नाम के माध्यम से जीवों को सरल मुक्ति का मार्ग देंगे। तब महर्षि शौनक ने पूछा, हे सूत जी, क्या ऋषियों ने कलयुग के मनुष्यों का स्वभाव भी देखा था? सूत जी बोले, हाँ मुनिवर, उन्होंने सब कुछ देखा था। विष्णु पुराण वर्णन आता है कि एक समय हिमालय के उत्तर भाग में सिद्ध ऋषियों की महान सभा हुई। वहां महर्षि व्यास, महर्षि पराशर, महर्षि अत्रि, महर्षि वशिष्ठ और अनेक ब्रह्मर्षि उपस्थित थे। सभी ध्यानमग्न होकर आने वाले समय का चिंतन कर रहे थे। तभी महर्षि पराशर ने अपनी समाधि से नेत्र खोले और बोले, मैं देख रहा हूं कि कलयुग में मनुष्य का मन चंचल हो जाएगा। वो धर्म को कठिन और पाप को सरल जरा। विचार कीजिए, सतयुग में जहां मनुष्य हजारों वर्षों तक तप करता था, वहीं कलयुग में मनुष्य कुछ क्षण भी भगवान का ध्यान नहीं कर पाएगा। तब महर्षि व्यास बोले, कलयुग में लोग अपने शरीर को सजाने में तो समय लगाएंगे, पर आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास नहीं करेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, ये सुनकर सभी ऋषि अत्यंत दुखी हो गए। महर्षि अत्रि बोले, मैं देख रहा कि लोग धर्म की बातें तो करेंगे, परंतु उनके हृदय में करुणा नहीं होगी। महर्षि वशिष्ठ बोले, गृहस्थ अपने माता पिता को बोझ समझेंगे। महर्षि पुलस्त्य बोले, दान केवल दिखावे के लिए होगा। महर्षि कश्यप बोले, ब्राह्मण वेदों का अध्ययन छोड़कर केवल धन कमाने में लग जाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो पुराणों में वर्णित यही संकेत आज भी दिखाई देते हैं। तभी वहां उपस्थित एक युवा तपस्वी ने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, कलयुग में मनुष्य इतना प्रतीत हो जाएगा तो क्या पृथ्वी पर धर्म समाप्त हो जाएगा? महर्षि व्यास मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, धर्म कभी समाप्त नहीं होता। जब जब अंधकार बढ़ता है, तब तब भगवान अपनी कृपा का दीपक प्रज्वलित करते हैं। फिर महर्षि व्यास ने एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा,
एक समय देवर्षि नारद पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उनके मन में कलयुग के जीवों के प्रति अत्यंत दया थी। नारद जी, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक पर गया था, वहां मनुष्य मोह में फंसते जाया रहे हैं। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई क्रोध में जल रहा है, कोई लोभ में अंधा हो रहा है। ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा? भगवान श्री हरि ने अत्यंत करुणा से उत्तर दिया, हे नारद, कलयुग में मेरा नाम ही सबसे बड़ा तीर्थ होगा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी भक्त हूं। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य अधिक मास में श्रद्धा से मेरा नाम लेगा वो मेरी हृदय स्थान पाएगा। चाहे वो निर्धन हो, चाहे पापों से घिरा हो, यदि वो सच्चे मन से नारायण कह देगा तो मैं उसके समीप पहुंच जाऊंगा। जरा विचार कीजिए, भगवान कितने दयालु हैं। सतयुग में जहां कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग में केवल प्रेम से लिया गया हरि नाम भी जीव का कल्याण कर सकता है। तभी महर्षि शौनक ने पूछा, हे सूत जी, अधिक मास में नाम का प्रभाव इतना अधिक क्यों होता है? सूत जी बोले, क्योंकि ये मास स्वयं पुरुषोत्तम भगवान का स्वरूप है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जब सभी मासों ने भगवान विष्णु के सामने अपनी अपनी महिमा कही, तब अधिक मास अत्यंत उदास होकर खड़ा रहा। किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया था। सभी उसे मलमास कहकर तिरस्कार करते थे। मेरे प्यारे भक्तों, जरा विचार कीजिए, जैसे समझता है भगवान उसी को अपने हृदय से लगा लेते हैं, तब भगवान श्री हरि ने अधिक मास को अपने वृक्ष से लगाया और कहा, आज से तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध हो गए, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो इस मास में भक्ति करेगा, मैं स्वयं उसके पाप नष्ट करूंगा। यानी कि भगवान ने स्वयं इस मांस को अपनी करुणा का द्वार बना दिया। तभी महर्षि भृगु बोले, हे सूत जी, कलयुग में इतने पाप करेगा तो क्या केवल व्रत और जप पर्याप्त होंगे? सूत जी बोले, हे, व्रत के साथ हृदय में भक्ति हो तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण नहीं माना। समय बीतता गया, उसका मन अशांत रहने लगा, घर में क्लेश बढ़ गया, धन होते हुए भी सुख नहीं रहा। तभी एक दिन अधिक मास का आरंभ हुआ। उसकी वृद्ध माता कहा, पुत्र, कम से कम इस पवित्र मास में तुलसी के सामने दीपक तो जला दो। माता की करुणा देखकर उसके हृदय में हल्का परिवर्तन हुआ। उसने संध्या समय तुलसी के समीप दीपक जलाया। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान की कृपा कितनी अद्भुत होती है। केवल एक छोटा सा दीपदान भी जीव के भीतर परिवर्तन का बीज बो देता है। धीरे धीरे वह ब्राह्मण प्रतिदिन दीप जलाने लगा, फिर हरि नाम करने लगा, फिर गीता का पाठ करने लगा और एक दिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, हे प्रभु, मैं कितना मूर्ख था, मैंने आपके नाम का अपमान किया। तभी एक संत ने उससे कहा, देखो ब्राह्मण, यही कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य है। यहाँ जीव चाहे कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की ओर लौट आए तो पुरुषोत्तम भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। जरा ये कथा केवल उस ब्राह्मण की नहीं, हम सबकी है। कई बार मनुष्य संसार में इतना उलझ जाता है कि उसे भगवान का स्मरण ही नहीं रहता, परंतु अधिक मास जीव को पुनः भगवान के चरणों तक ले आता है। तभी महर्षि अत्रि बोले, कलयुग में मनुष्य की आयु छोटी होगी, मन कमजोर होगा, परंतु भगवान की कृपा अत्यंत शीघ्र प्राप्त होगी। महर्षि वशिष्ठ बोले, जो मनुष्य मास में प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करेगा, उसके जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लगेगी। महर्षि वशिष्ठ बोले, जो ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, गौ माता की सेवा करेगा, पितरों का तर्पण करेगा, उसके कुल में सुख और शांति आएगी। और फिर सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, हरि नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं। तब पूरा आश्रम पुनः हरे कृष्ण कृष्ण की ध्वनि से गूंज उठा और उसी दिव्य वातावरण में सूत जी आगे की रहस्यमय पौराणिक कथा सुनाने लगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी भक्तों का वह दिव्य आश्रम अब पूर्ण रूप से भक्ति में डूब चुका था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, मंद मंद पवन बह रही थी, तुलसी की सुगंध वातावरण को पवित्र बना रही थी। और सूत जी भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए आगे की कथा कहने लगे। उन्होंने, हे मुनियों, सतयुग के ऋषियों ने केवल कलयुग के अधर्म को ही नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने यह भी देखा था कि कलयुग का मनुष्य भीतर से अत्यंत अकेला और दुखी होगा। जरा विचार कीजिए, बाहरी सुख बढ़ेंगे, परंतु मनुष्य विचार कीजिए, मार्जन कर रहे हैं, मार्जन कर रहे की शांति कम होती जाएगी। घर बड़े होंगे पर परिवारों में प्रेम कम हो जाएगा। लोग धर्म की बातें तो करेंगे पर हृदय में श्रद्धा कम होती जाएगी। तभी शौनक ने गंभीर स्वर में पूछा, हे सूत जी, क्या कलयुग का मनुष्य भगवान को भूल जाएगा? सूत जी बोले, हे शिवर, यही तो कलयुग का सबसे बड़ा दुख होगा। भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि एक समय समस्त ऋषि
मेरु पर्वत के समीप एकत्र हुए थे। वहां उन्होंने ध्यान में आने वाले युगों का दर्शन किया। उसी समय महर्षि मार्कंडेय ने कलयुग का दृश्य देखकर अपनी आंखें खोल दी। उनका शरीर कांप रहा था। महर्षि वशिष्ठ ने पूछा, है मार्कंडेय, आपने ऐसा क्या देखा? तब महर्षि मार्कंडेय बोले, मैंने देखा कि कलयुग में मनुष्य अपने ही हाथों अपने जीवन को दुखों से भर देगा। आप समझ रहे हैं, ऋषियों ने देखा था कि मनुष्य भगवान से दूर होकर केवल भौतिक वस्तुओं के पीछे भागेगा। लोभ इतना बढ़ जाएगा कि भाई भाई का शत्रु बन जाएगा। महर्षि आगे बोले, मैंने देखा कि लोग सत्य छोड़कर छल का मार्ग अपनाएंगे। धर्म केवल उत्सवों तक सीमित रह जाएगा। मंदिरों में भीड़ होगी पर हृदय में भक्ति कम होगी। ये सुनकर सभी रस्सी मौन हो गए। तब महर्षि अत्रि ने पूछा, क्या उस समय कोई ऐसा साधन होगा जिससे जीव बच सके? महर्षि मार्कंडेय बोले, हाँ, मैंने एक दिव्य प्रकाश भी देखा। सभी रस्सी सुख होकर उनकी ओर देखने लगे। महर्षि बोले, मैंने देखा कि घोर अंधकार के बीच कुछ लोग भगवान श्री हरि का नाम जप रहे हैं। उनके चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल रहा है। कलयुग का अंधकार उन्हें छू भी नहीं पा रहा। मेरे प्यारे भक्तों, यही हरि नाम की शक्ति है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, संसार का अंधकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब सूत जी, हे मुनियों, यही कारण है कि अधिक मास में हरिनाम संकीर्तन को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। नारदीय पुराण में स्पष्ट वर्णन आता है कि अधिक मास में किया गया एक बार का हरिनाम जब भी अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। जरा विचार कीजिए, मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, और यदि उसमें भी पुरुषोत्तम मास प्राप्त हो जाए तो ये भगवान की विशेष मानी जाती है। तभी महर्षि भारद्वाज बोले, हे जी, क्या केवल जब ही पर्याप्त है या सेवा भी आवश्यक है? जी बोले, हे मुनिवर, कलयुग में सेवा और नाम दोनों मिलकर जीव को भगवान तक पहुंचाते हैं। फिर उन्होंने दूसरी पौराणिक कथा आरंभ की जो पहली कथा से ही जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, सतयुग के अंतिम दिनों में एक वन के भीतर महर्षि देवल का आश्रम था। वहां अनेक वेदों का अध्ययन करते थे। उसी आश्रम में एक युवक भी रहता था जिसका नाम सत्यकेतु था। सत्यकेतु अत्यंत बुद्धिमान था, पर उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। एक दिन उसने महर्षि देवल से पूछा, गुरुदेव, यदि कलयुग इतना पापमय होगा तो क्या उस युग में जन्म लेने वाले लोग अभाग्य होंगे? महर्षि देवल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, कलयुग में लेने वाले जीव अभाग्य नहीं होंगे। यदि वे हरि नाम का आश्रय ले लें तो वे शीघ्र भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सत्यकेतु ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सत्य है कि केवल नाम जपने से मुक्ति मिल सकती है? महर्षि बोले, हाँ पुत्र, क्योंकि कलयुग में भगवान अपने नाम में ही निवास करेंगे। फिर महर्षि देवल ने उसे एक रहस्य बताया। सतयुग में भगवान ध्यान में मिलते थे, त्रेता में मिलते थे, द्वापर में पूजन में मिलते थे, परंतु कलयुग में भगवान नाम में मिलेंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी भक्तों, ये सुनकर सत्यकेतु की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई मनुष्य बहुत पापी हो तब भी क्या भगवान उसे स्वीकार करेंगे? महर्षि देवल बोले, पुरुषोत्तम भगवान की करुणा असीम है। फिर उन्होंने एक अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, मैंने ध्यान में कलयुग का एक दृश्य देखा। सभी शिष्य ध्यान पूर्वक सुनने लगे। महर्षि बोले, मैंने देखा कि कलयुग में एक मनुष्य था जिसने जीवन भर पाप किए। उसने कभी दान नहीं किया, कभी गौ सेवा नहीं की, कभी भगवान का स्मरण नहीं किया। जरा विचार कीजिए, ऐसे मनुष्य को तो स्वयं अपने जीवन से भय लगने लगता है। महर्षि आगे बोले, जब उसका समय आया तब वो अत्यंत भयभीत हो गया। उसके सामने उसके कर्म आने लगे। तभी उसने देखा कि उसकी वृद्ध पत्नी तुलसी के सामने दीपक जला रही है और भगवान का नाम जप रही है। वो मनुष्य कांपते हुए बोला, क्या भगवान मुझे भी क्षमा कर सकते हैं? तब उसकी पत्नी ने कहा, यदि मन सच्चा हो तो भगवान सबको क्षमा कर देते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, ये सुनकर उस पापी मनुष्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर कहा, नारायण, और जैसे ही उसके मुख से भगवान का नाम निकला उसके भीतर का भय कम होने लगा। महर्षि देवल बोले, मैंने देखा कि उसी क्षण भगवान के दूत वहां प्रकट हुए। सत्यकेतु आश्चर्य से भर उठा। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या केवल अंतिम समय में नाम लेने से भी जीव का कल्याण हो सकता है? महर्षि देवल बोले, यदि नाम सच्चे पश्चाताप और श्रद्धा से लिया जाए तो भगवान की असंभव को भी संभव कर देती है। आप समझ रहे हैं, भगवान दंड देने के लिए नहीं, जीव को अपने पास बुलाने के लिए अवसर देते हैं। इसीलिए पुरुषोत्तम मास को कृपा का मास कहा गया है। तब महर्षि देवल ने अपने शिष्यों से कहा, जब कलयुग आए तब लोगों को यह संदेश देना कि वो अधिक मास का अपमान ना करें। इस मास में स्नान करें, दान करें, गीता पढ़ें, तुलसी की सेवा, दीप दान करें और हरि नाम का संकीर्तन करें। फिर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अधिक मास
में भूखे को अन्न देगा, प्यासे को जल देगा, गौ माता की सेवा करेगा, वो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करेगा। तभी सत्यकेतु ने पूछा, गुरुदेव क्या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी कलयुग में उतनी ही प्रभावशाली होगी? महर्षि देवल की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, कलयुग श्री कृष्ण भक्ति सबसे शीघ्र फल देने वाली भक्ति होगी। उन्होंने आगे कहा, जब जब मनुष्य दुखों से टूट जाएगा, जब उसे संसार में कहीं शांति नहीं मिलेगी, तब यदि वो एक बार भी सच्चे मन से राधे कृष्ण कह देगा, भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, ये सुनकर सभी शिष्य भाव विभोर हो गए। पूरा आश्रम गोविंद माधव दामोदर की ध्वनि से गूंज उठा। तभी सूत जी ने कहा, हे मुनियों, यही कारण है कि कलयुग में हरिनाम को सबसे बड़ा यज्ञ कहा गया है। और उसी पवित्र वातावरण में सूत जी आगे की दिव्य कथा कहने लगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी भक्तों, सूत जी की वाणी सुनकर नेमिषारण्य में उपस्थित सभी ऋषि मुनि भाव विभोर हो उठे। उनके हृदय एक ओर कलयुग के दुखों का विचार था, तो दूसरी ओर भगवान श्री हरि की अनंत करुणा का अनुभव भी था। सूत जी ने अत्यंत शांत स्वर में आगे कहा, हे मुनियों, सतयुग के ऋषियों ने अंत में एक और महान भविष्यवाणी की थी। सभी ऋषि ध्यानपूर्वक सुनने लगे। सूत जी बोले, उन्होंने कहा था कि कलयुग में मनुष्य बाहर से जितना शक्तिशाली दिखाई देगा, भीतर से उतना ही कमजोर होगा। उसके पास होगा साधन होंगे, परंतु मन में शांति नहीं होगी। वो रातों को सो नहीं पाएगा। भय, चिंता और असंतोष उसके जीवन को घेर लेंगे। जरा विचार कीजिए, जब मनुष्य भगवान से दूर हो जाता है, तब संसार की कोई वस्तु उसे सच्चा सुख नहीं दे सकती। तभी महर्षि शौनक ने पूछा, हे जी, तब उस समय जीव को क्या करना चाहिए? ऋषियों ने स्पष्ट कहा था कि कलयुग में हरिनाम ही सबसे बड़ा आश्रय होगा। उन्होंने आगे कहा कि जो मनुष्य अधिक मास में भगवान श्री हरि का स्मरण करेगा, गीता का पाठ करेगा, तुलसी के समीप दीप दान करेगा, गौ माता की सेवा करेगा और श्रद्धा से दान करेगा, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। मेरे प्यारे प्रेमी भक्तों, यही पुरुषोत्तम मास का वास्तविक रहस्य है। ये मास केवल व्रत रखने का समय नहीं, बल्कि अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करने का अवसर है। तभी सूत जी ने सत्यकेतु का अंतिम प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि जब महर्षि देवल वृद्ध हुए, तब सत्यकेतु ने उनसे अंतिम उपदेश मांगा। सत्यकेतु ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आने वाले कलयुग के मनुष्यों के लिए आपका अंतिम संदेश क्या है? महर्षि देवल ने अपनी आंखें बंद की। उनके मुख पर दिव्य तेज प्रकट हो गया। उन्होंने कहा कि जब कलयुग का अंधकार बढ़े, तब लोगों से कहना कि वे भगवान का नाम कभी ना छोड़े। फिर उन्होंने कहा, जब परिवारों में क्लेश बढ़े, तब हरि नाम का संकीर्तन करना। जब मन शांत, तब गीता का पाठ करना। जब जीवन में दरिद्रता आए, तब पुरुषोत्तम मास में दान करना। जब भय सताए, तब श्री कृष्ण का स्मरण करना। और जब कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब तुलसी के सामने दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करना। मेरे प्यारे भक्तों, ये कहते कहते महर्षि देवल की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे नारायण, कलयुग के जीव अत्यंत दुखी होंगे, उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पूरे आश्रम में अद्भुत शांति फैल गई। मंद पवन बहने लगी, तुलसी के पत्ते हिलने लगे और सभी शिष्यों ने अनुभव किया कि मानो स्वयं भगवान श्री हरि वहां उपस्थित हो। तब महर्षि देवल ने अंतिम बार कहा, याद रखना, कलयुग में जो जीव भगवान का नाम पकड़ लेगा, वो कभी डूबेगा। इतना कहकर उन्होंने ध्यान में भगवान श्री हरि का स्मरण किया और समाधि में लीन हो गए। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी भक्तों, यही वो दिव्य संदेश है जो सतयुग के ऋषियों ने कलयुग के लिए दिया था। धर्म का पतन होगा, अधर्म बढ़ेगा, मनुष्य मोह में फंसेगा, परंतु भगवान की कृपा समाप्त नहीं होगी। आप समझ रहे हैं, भगवान ने कलयुग के जीवों को अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने नाम को ही सबसे बड़ा तीर्थ बना दिया। इसीलिए कहा है, हरि नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं, भक्ति से बढ़कर कोई धन नहीं, और पुरुषोत्तम मास से बढ़कर कोई अवसर नहीं। जो व्यक्ति इस पवित्र मास में श्रद्धा से स्नान करता है, दान करता है, ब्राह्मण सेवा करता है, पितरों का तर्पण करता है, गौ माता की सेवा करता है, तुलसी की पूजा करता है और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे दिव्यता उतरने लगती है। जरा कीजिए, ये संसार नश्वर है। धन, वैभव, मान, सम्मान सब यही रह जाएगा। अंत समय में केवल भगवान का नाम ही जीव के साथ जाएगा। इसीलिए ऋषियों ने कहा था कि कलयुग में नाम ही नाम है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी भक्तों, यदि जीवन में दुख है, यदि मन अशांत है, यदि घर में क्लेश है, यदि कार्यों में बाधाएं आ रही है,
तो इस पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भगवान श्री हरि का आश्रय लीजिए। प्रतिदिन कुछ समय हरिनाम जप कीजिए, गीता का एक अध्याय पढ़िए, तुलसी माता को जल अर्पित कीजिए, एक दीपक अवश्य जलाइए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य कीजिए। याद रखिए, भगवान को आपका वैभव नहीं चाहिए, उन्हें केवल आपका सच्चा प्रेम चाहिए। और अगर एक बार भगवान की कृपा हो जाए तो जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। इसी दिव्य देश के साथ सतयुग के अश्यों की ये पवित्र भविष्यवाणी पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और भक्ति प्रदान करें। श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखे, कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।